स्टेप है आपका अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के लिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी स्लॉट्स में आपको अपॉइंटमेंट्स दिख रहे हैं आप उसी को बुक कीजिए, क्योंकि सीजन्स में क्या होता है ना, पीक में जब होता है अपॉइंटमेंट तो अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको स्लॉट्स में जो भी अपॉइंटमेंट्स दिखते हैं, जब आप अपॉइंटमेंट की बुकिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर स्लॉट्स में डेट वाइज और टाइम के साथ आपको बुकिंग के लिए दिखाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे इस दिन टाइम नहीं है, मुझे उस दिन टाइम नहीं है, तो आप ये सब मत कीजिए। जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट की डेट्स आपको मिलती हैं उस दिन के डेट्स को अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए बुक करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपका वीज़ा प्रोसेस का काम जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। स्टेप है आपका इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू को अटेंड करना चाहिए। आपको पूरा ड्रेसअप होने के ड्रेसअप होना चाहिए, मतलब कि आपको नॉर्मल ड्रेसअप रहना चाहिए, कोई मतलब तड़क भड़क आपको नहीं पहनना है। आपको प्रोफेशनल ड्रेस में ही आपको रहना है, पोलाइट रहना है। आपको जो भी क्वेश्चंस आपसे किया जाए उसको बहुत समझ करके आपको आंसर देना है। आप पोलैंड में रहने के लिए आप क्यों प्लान कर रहे हैं, कब तक प्लान कर रहे हैं, इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है आप उनको स्मूथली दीजिए। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको आपसे क्वेश्चन किया जाए उसको आपको ऑनेस्टली आंसर देना है, आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपका वीज़ा फ़ी पेमेंट। तो जब भी आप अपॉइंटमेंट की बुकिंग करते हैं तो उस टाइम को आपको वीज़ा फ़ी पे करना होता है। तो उस टाइम पर जब आप वीज़ा फ़ी को आप पे करते हैं तो वो जो रिसिप्ट आपके साथ आती है तो उस रिसिप्ट को आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि उसको आपको दिखाना होता है जब भी आप एप्लीकेशन का प्रोसेस करते हैं, वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हैं तो उसको आपको अटैच करना होता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना, इन सब स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। और अब आता है कि वेटिंग टाइम। लास्ट में आपको डिसीजन का वेट करना होता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के टाइम एंड डेट एंड ईयर के अकॉर्डिंग जो होता है ना, कहीं कहीं कुछ महीनों का टाइम लगता है, कहीं कहीं कुछ वीक्स का टाइम लगता है। तो अब आपको डिसीजन का वेट करना होता है। तो डिसीजन का जब तक आपका वेट करेंगे तो उस टर्म में आप क्या कर लीजिए, आप आने की तैयारी कर लीजिए। जो भी आपको लगता है कि कुछ भी मिसिंग रह गया है तो उन सब चीज़ों को आप केयरफुली रेडी कर लीजिए। लास्ट स्टेप आता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आप अपने वीज़ा स्टैम्प के साथ अपने पासपोर्ट को आप कलेक्ट कर लीजिए। और जब पासपोर्ट आप कलेक्ट करेंगे तो उसमें आप सब कुछ जो उसमें इंफॉर्मेशन है उसको करेक्टली चेक कर लीजिए कि आपको कब जाना है, कौन सी डेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और भी रिक्वायर्ड हैं जाने से पहले, मतलब ट्रैवल करने से पहले। तो इन सब चीज़ों को पूरा चेक कर लीजिए। इंटरव्यू देने जाएं तो आप पूरा क्लियर रहें और ऑनेस्टली आप उनका जवाब दें और एक्साइटमेंट दिखाएं आपकी, आप पोलैंड जाना चाहते हैं और आप वहाँ काम करना चाहते हैं। तो पॉजिटिव आपको रहना, आपकी पॉजिटिविटी जो है देख करके जो होता है ना, काउंसलर जो होता है वो मतलब इम्प्रेस हो जाता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करना है। सारे